और दुर्ग पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर भिलाई से आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम वजूहुद्दीन है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र था। छात्र होने के बाद उसने पीएचडी की और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद वहीं रहकर वो काम कर रहा था, वो कोचिंग संचालित कर रहा था। आईएसआईएस संगठन जो है आतंकी संगठन है देश में, और वो संगठन जो है बैन है, उसका सक्रिय सदस्य होकर उसका प्रचार कर रहा था, उसका समर्थन करता था। तो 2 दिन पहले ही वजूहुद्दीन अपने स्मृति नगर इलाके घर में यहाँ पे आया, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो यहाँ पे आया था। यूपी एटीएस को इसकी इनपुट मिली, जानकारी मिलती है। टीम जो है 2 दिनों तक उसकी निगरानी की। निगरानी करने के बाद कल जो है रात को यूपी एटीएस की टीम ने दुर्ग पुलिस के साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर वजूहुद्दीन जो आतंकी है उसे गिरफ्तार करके लेकर गई है और ट्रांजिट रिमांड में लेकर, चूंकि आज दुर्ग कोर्ट में उसे पेश किया गया, ट्रांजिट रिमांड लेकर पुलिस यूपी एटीएस जो है अपने साथ लेकर यूपी चली गई है और मामले की जांच जारी है। इस मामला चूंकि काफ़ी गंभीर था, काफ़ी संगीन था, इसलिए पुलिस ने काफ़ी सतर्क के साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। आपको बता दें कि वजूहुद्दीन का जो घर है भिलाई है। नमस्कार, आपने ये न्यूज़ देखा कि भिलाई में एक आतंकी आईएसआई से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति को पकड़ा गया। आपने ये सुना है कि हमेशा सुना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम इस बात से सहमत है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है और ये सारे एक ही मूल से जुड़े हुए हैं, आसमानी किताब से जुड़े हुए व्यक्ति लोग हैं। वजूहुद्दीन हो या आफ्ताब हो, सभी ने पढ़ा है आसमानी किताब, तो इनका मूल आसमानी किताब है। तो इस कारण ये जो एक विशेष समुदाय से आते हैं, ऐसे लोग आतंकी बनते हैं, जो आतंकवाद में बिलीव करते हैं, जो जिहाद करना चाहते हैं। केरल में पिछले कुछ दिनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें पहली घटना है मल्लपुरम की। यहां फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली हुई, जिसमें आतंकी संगठन हमास के नेता ने संबोधित किया। इस रैली का मकसद था अपरूट बुलडोजर हिंदुत्व एंड अपार्थेड जियोनिज्म, यानी हिंदुत्व और रंग भेदी जियोनिज्म मतलब यहूदियों को उखाड़ फेंको। केरल में हुई दूसरी घटना कोची की है। यहां पर यहोवास विटनेसेस ईसाई समुदाय के एक कन्वेंशन में आईईडी बम धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन दोनों घटनाओं से 2 बातें पता चल रही हैं। पहला ये कि केरल में धार्मिक कट्टरता तेजी से बढ़ी है। इसमें एक विशेष समुदाय फिलिस्तीन को समर्थन देने के नाम पर आतंकी संगठनों के नेताओं के भाषण भी सुनना चाहती है। अब हमारे देश में कई ऐसे पार्टियां रही है, गाजी पार्टियां रही है, जिन्होंने मतलब उनकी एक अपीजमेंट देखेंगे तो आप दोगलेपन की परिकाष्ठा भूल जाएंगे। आप एक दोगलापन क्या होता है आप इनको देखकर समझ सकते हैं। फिरोजाबाद में फिरोज कौन है, इलाहाबाद में इल्हा कौन है, अहमदाबाद में अहमद कौन है, हैदराबाद में हैदर कौन है। ये सारे वही लुटेरे बलात्कारी मुगल थे जो भारत में आकर तलवार के दम पर लोगों को इस्लाम में धर्मांतरण किया और यहाँ के मंदिरों को तोड़कर, मूर्तियों को खंडित कर कर किया है। वैसे लोगों के नाम पर हमारे देश के शहरों के नाम रखे गए हैं और ये केवल इसलिए किया गया कि गांधी पार्टी के द्वारा कुछ वर्गों को, कुछ लोगों को खुश करने के लिए ये सारी चीज रखा गया है। ये नाम को ज्यों का त्यों रखा गया है, इसका पुनरुत्थान नहीं किया गया इस नाम का। और इन सारे पार्टियों का सिर्फ एक ही योगदान है, यही योगदान है, देश को बर्बाद करने का योगदान है। देश के इतिहास में इतना ही योगदान है इनका। और अब कहे भिलाई की बात करते हैं हम। भिलाई में इससे पहले आतंकवाद कोई पकड़ा नहीं गया ना, तो कोई आतंकवाद का शब्द सुना होगा, लेकिन अभी ऐसी सत्ता है जो अपराध को ज्यादा प्रबल करना चाहते हैं, अपराध के नाम से जाने जाते हैं। जो गढ़बो नया छत्तीसगढ़ बोला करते थे, आज अपराध गढ़बो वाला कहावत हो गई है। ये अपराधगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ लोगों को रोजगार के नाम से बोलकर बैटिंग ऐप में रोजगार दिया जा रहा है, यहाँ सट्टा ऐप में रोजगार दिया जा रहा है। ऐसा यहाँ रोजगार का वितरण किया गया है। जो भिलाई को शिक्षा धनी कहा जाता था, आज अपराध धनी कहा जा रहा है। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आने वाले समय में आपको वोट डालना है, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है।
आप ये सारी चीजों को देखकर ही अपना मत दे, और ऐसे व्यक्ति को जो दे जो आपके धर्म और आपके संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है। क्योंकि आपने आजम खान का नाम सुना होगा। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये आसमानी किताब से पढ़ने वाले लोग कैसे होते हैं। वो नेता भी बन जाए या बैरिस्टर बन जाए, इनकी मानसिकता क्या होती है। आप उस वक्त को याद करें जब आजम खान एक जिला अधिकारी को जूते साफ करने के लिए बोला की बात करता था, जब मुख्तार अंसारी कोतवाली में ताला लगवाने की बात करता था, जब आजम खान 3 घंटे तक एसएसपी को अपने घर के बाहर खड़ा रखने का आदेश दिया था, और अतीक अहमद 20 पुलिसकर्मियों को अपने घर में कैद कर लिया था। ये सारे वही आतंकवाद है, ये वही सारे आतंकवादी है जिनके मूल में आसमानी किताब है। और इन सारे ये जो एमएलए विधायक थे, ये जो मुख्तार अंसारी, अतीक, इनके जो जब कोर्ट में इनके मामले जाते थे तो जो मजिस्ट्रेट लोग इनके केस से अपने आप नाम खारिज कराना चाहते थे, इनके केस में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, इनके पर सुनवाई करना नहीं चाहते थे। इनकी दहशत इतनी थी, क्योंकि आप ऐसे लोगों को पद में बैठा लेते हैं जो उस पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मजिस्ट्रेट भी एक इंसान है, उसके अंदर भी भय होगा अपनी जान को लेकर, तो वो भी इस चीज से बचने का प्रयास करते थे। तो वही हाल आजकल धीरे धीरे छत्तीसगढ़ का होता जा रहा है। क्योंकि अगर आपके सत्ता में कोई चरित्रवान व्यक्ति है और ईमानदार व्यक्ति है तो समाज का उत्थान होगा और समाज की भलाई होगी, समाज खुशहाल रहेगा, खुशी से रहेगा। लेकिन जब ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे तो आप फिर कल्पना कर सकते हैं और अपराध की कल्पना कर सकते हैं। बाकी लोगों का नारा है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो आज अपराध बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आज अपराध कितना बढ़ गया आप देख लीजिए। और अभी तक हमने नहीं सुना था, हमारे एज इतना हो गया कि आतंकवादी कुछ ऐसा होता है बोल के भिलाई में, लेकिन आतंकी भी पकड़ा रहे हैं यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे संरक्षण किया जा रहा होगा। यहाँ जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो तब वो इन्होंने कहा था कि यहाँ बीपीओ बनाएंगे और बाहर से आउटसोर्सिंग करेंगे। तो इस प्रकार से आउटसोर्सिंग करेंगे, आतंकियों को संरक्षण देने का कार्य करेंगे, हमें ये नहीं पता था। वो तो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन आतंकियों की आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, आप अपना वोट ऐसे लोगों को दीजिए जो आपको सुरक्षित रख सके, आपका भविष्य उज्जवल हो जिनके हाथों पर। बाकी आप जिम्मेदार हैं, आप लोग स्वयं समझदार हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।